नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोनम वांगचुक साहब की भूल चूक। देखिए, लेह लद्दाख में लगी हुई है आग और इसको किसी को करना होगा साफ। हो क्या रहा है कि भाई सोनम भाई साहब कह रहे हैं कि हमें लेह लद्दाख जो है इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, फुल स्टेटहुड। ये वही भाई साहब हैं जो 2019 में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हुए नहीं थक रहे थे जब हमने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया था। उनका एक ट्वीट कहता है कि मोदी जी को लाख लाख बधाई और 40 साल के बाद लद्दाख का सौभाग्य है कि उसको यूटी बनाने का मौका मिला। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते इतने खराब हो गए कि लद्दाख एरिया में दंगे भड़कने लगे, लोग मारे जा रहे हैं। तो थोड़ी सी पीछे वाली कहानी में जाते हैं। 1989 के अराउंड लद्दाख एरिया में वहाँ के लोकल बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स में काफ़ी राइट्स हुए थे और वहाँ के बुद्धिस्ट लोगों की अपनी डिमांड थी कि भाई साहब हमें कश्मीर के या श्रीनगर के प्रभुत्व में नहीं रहना है, हमारा एक इंडिपेंडेंट यूटी हो। ये स्पेशल डिमांड थी उनकी, यूटी। कांग्रेस सरकार आई गई, सरकारें चलती रहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसमें आर्टिकल 370 गया और यूटी का दर्जा मिला, यस, विदाउट लेजिस्लेशन। लेकिन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि हम इसको 6th शेड्यूल में नहीं डाल सकते। सोनम जी की डिमांड थी कि इसको 6th शेड्यूल में डालें। पहली डिमांड थी कि इसको आप यूटी में लाएं, यूटी में आ गए। अब कहें नहीं, वापस इसको जो है पूर्ण राज्य में डालिए और 6th शेड्यूल में डालिए। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट हैं आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो है लद्दाख को भी ला नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी पॉपुलेशन अराउंड 3 लाख है और ये बॉर्डर एरिया में बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम इस पे अल्टरनेटिव प्लान्स पे काम कर रहे हैं और राउंड ऑफ मीटिंग हो रही थी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी थी। मैं मानता हूँ कि प्रोसेस थोड़ी लंबी खिंच रही है 2-3 साल से, बट आई स्टिल होप कि जब आप बड़ा चेंज चाहते हो तो थोड़ा समय लगता है, 4-5 साल लगते हैं। लेकिन अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दंगे भड़का दो। भारत में हर राज्य की, हर यूटी की अपनी अपनी डिमांड है, तो क्या डिमांड पूरी नहीं होगी तो आप दंगे कर दोगे? और तो सुनिए, सोनम जी बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने आइस स्तूप का मॉडल बनाया और एनजीओ स्कूल चलाए। अच्छा, उनके एनजीओ स्कूल के बारे में तो डिटेल में जाइए। कई घटनाएं ऐसी घटी जहां उनके स्कूल में एंटी नेशनल स्लोगन्स हुए, शांत कर दिया गया मैटर। अब फाइलें खुल रही हैं। ये बांग्लादेश के बड़े लीडरशिप से मिलते हैं जो वहाँ पे अनरेस्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जा रहे हैं इन्वायरमेंटल मीटिंग्स और सेमिनार्स में। ये एक वीडियो जारी करते हैं, इसमें कहते हैं कि हम लद्दाख के लोग पीछे हट गए तो चाइना के लोग इंडिया में एंट्री कर जाएंगे और हमारी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। देखो भाई, इंटेलिजेंट है, रिस्पेक्ट, लेकिन इंटेलिजेंट होना और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ खेलना, ये दोनों अगर आपके पास है और आप सोचते हो आपको रिस्पेक्ट देंगे, एनएससी लगेगा भाई आपके ऊपर। और आप लिख के ले लो, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चले जाओ, आपकी लाइफ जेल में जानी है, आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। मैक्सेस अवार्ड तो रवीश कुमार को भी मिला है, उनकी क्या रिस्पेक्ट हमको पता है, आपको भी मिला। ऐसा नहीं है जिनको मिला वो सब खराब है, किरण बेदी को भी मिला है और बहुत रिस्पेक्टेबल अवार्ड है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन उसके मिलने का मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हो सब कुछ सही है। आप समझिए मिस्टर सोनम जी और उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स कि देश आपकी इंटेलिजेंस से ना काफी ऊपर आता है। और अगर आप पर्दे के पीछे बैठ करके अपनी स्ट्राइक्स के नाम पर, अपनी इंटेलिजेंस के नाम पर ये सोचना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देश को हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज में झोंक दें, तो भाई ये नहीं हो पाएगा। बाकी आप कोई और डिमांड रखिए, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, कह रही है कि अल्टरनेटिव प्लान्स पे बात हो रही है। 6th शेड्यूल में लाने के बजाय कुछ और ऑप्शन है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, करिए ना। महात्मा गांधी इसलिए बड़े पॉपुलर माने गए ना क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। हाँ, कुछ गलतियों के साथ जरूर, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी, इसलिए लोग उनको इतना ज्यादा वैल्यू अभी तक दे रहे हैं। आप उनको आदर्श मानते हैं ना। सब्र करिए, लगातार स्ट्राइक करना चाहते हैं आप, करिए, शांतिपूर्वक करिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने वीडियो पे वीडियो दे मारा। आपकी वीडियो के बाद 4 लोग मारे गए, पुलिस घायल हुए। पहली बार लेह लद्दाख में इतना बड़ा दंगा भड़का। देखिए सोनम जी, ये किसी भी हालत में भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप इंजीनियर कम्युनिटी से आते हैं और उसके बाद आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो केजरीवाल ने किया था, थोड़ा छोटे लेवल पे, अब आप उसको बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। आपकी फंडिंग पाई गई है स्वीडन के साथ स्पॉन्सर्ड, फॉरेन फंडिंग है, इसकी जांच चल रही है। आप एनएसए में अब जेल जा रहे हैं, 12 महीने तक आपको बेल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप जाइए कोर्ट में जस्टिफाई करिए कि कैसे आप लेह की कम्युनिटी, एलएबी और केडीए मिल करके, अभी क्या है कि कारगिल के मुस्लिम्स और लद्दाख के बुद्धिस्ट ये आपस में मिल करके अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा ना।
सरकार चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी, वो अपने हिसाब से पॉलिसी लेकर के आएंगे, जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा वो होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। आप अपील पे अपील डालिए और आपके लिए 3-4 भाई जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय।